नाउ बच्चों एग्जांपल नंबर 1 देखिए, अगर आपने मार्केट से सॉल्यूशन खरीदा है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का, ठीक है, तो बच्चों आपको एग्जांपल्स नहीं मिलेंगे। जो गवर्नमेंट वाला पीडीएफ है उसमें आपको एग्जांपल्स मिलेंगे, ठीक है ना। तो हम अपनी वीडियो में एग्जांपल भी आपको यहाँ पे सॉल्व करा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए एग्जांपल नंबर 1 आप देखोगे आपके पीडीएफ में, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है। तो इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है, सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, कौन सा ट्रू नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। जो ट्रू नहीं है उस पर टिक लगाना है, ठीक है ना। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, ऑप्शन ए 2/3 + 5/4, ये देखिए 2 रैशनल नंबर है ना, ये p/q फॉर्म में, तो 2/3 + 5/4 इज इक्वल टू 5/4 + 2/3। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, हमने पढ़ा था क्या कि एडिशन इज कम्यूटेटिव ऑन रैशनल नंबर। ओके बच्चों, एडिशन इज कम्यूटेटिव ऑन रैशनल नंबर, मतलब समझो, देखो एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं, एडिशन कम्यूटेटिव होता है, हाँ होता है, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, इसका मतलब क्या है वो भी मैं आपको याद दिला देता हूं, ठीक है। क्या मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, हाँ होता है, लेकिन बच्चों सब्ट्रैक्शन और डिवीजन ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। इसका क्या मतलब है सर, इसी से क्वेश्चन बच्चों सॉल्व होगा। सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है, क्या बता रहा हूं मैं आपको, कम्यूटेटिविटी, देखो बात समझो, एडिशन कम्यूटेटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव होता है, सब्ट्रैक्शन डिवीजन नहीं होता है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है बच्चों समझो, अगर एडिशन कम्यूटेटिव होता है इस बात का ये मतलब है कि अगर आपके पास 2 रैशनल नंबर्स हैं, ठीक है, तो पहले को दूसरे में ऐड करो या दूसरे को पहले में ऐड करो। बात समझो, अगर आपके पास 2 रैशनल नंबर है ए एंड बी, तो आप a + b करिए या आप b + a करिए, बात क्या है, सेम है। a + b करो या b + a करो, बात क्या है, सेम है, ठीक है। तो बच्चों चेक कर लो, 2/3 + 5/4 करो, ये देखिए 2/3 और प्लस 5/4 करें, और या 5/4 + 2/3 करें, देखिए एडिशन ही तो हो रहा है ना। फर्स्ट वाले में सेकंड को ऐड करो या सेकंड वाले में फर्स्ट को ऐड करो, बात क्या है, सेम है। तो ये स्टेटमेंट तो क्या है, ट्रू है। जो ट्रू नहीं है उस पर टिक लगाना, ये तो करेक्ट है, इस पर टिक नहीं लगाना है, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान से चेक करो सेकंड वाला बच्चों, देखिए सेकंड में सब्सट्रैक्शन है, यहाँ माइनस किया हुआ है, ठीक है। तो हमने पढ़ा है क्या, हमने पढ़ा है कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव ऑन रैशनल नंबर। मतलब समझो, मतलब ये है बच्चों कि जैसे हमने आपको नंबर दिया, ठीक, a दिया b दिया, तो a - b कैन नॉट बी रिटन एज b - a, ठीक है ना। आपने फर्स्ट वाले में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया तो इसका आंसर कुछ और आएगा, और सेकंड वाले में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट किया, इसका आंसर कुछ और आएगा। तो ध्यान से चेक करो बच्चों, 2/3 - 5/4 को आप 5/4 - 2/3 नहीं लिख सकते हो, ठीक है बच्चों, इसका आंसर कुछ और आएगा, इसका आंसर कुछ और आएगा। तो ये क्या है, ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, तो हम इस पे टिक लगाएंगे, दिस इज नॉट ट्रू। और जो ट्रू नहीं है उसके ऊपर आप टिक लगाओगे, ये तो एक ट्रू नहीं है, दिस इज नॉट ट्रू, नॉट ट्रू, ठीक है ना। ओके, मैं आपको एग्जांपल दिखा दूं, जैसे मान लो 5 - 4 किया आपने, क्या आप इसको 4 - 5 लिख दोगे, नहीं, 5 - 4 तो बेटा 1 होता है, और 4 - 5 क्या होता है, -1 होता है ना। तो दोनों में डिफरेंस है ना, अलग अलग आंसर आएगा, ठीक है ना। तो इसलिए हम बोलते हैं क्या, इसलिए हम बोलते हैं कि सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव ओवर रैशनल नंबर। ओके, बात समझ में आ गई कि नहीं। तो ये चीज हो गई। नाउ बच्चों यहाँ पे देखिए, सी में क्या किया इन्होंने, सारे देखिए आपको सारे ऑप्शन करके चेक करने, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, 2/3 × 5/4। अब देखो बेटा, 2 रैशनल नंबर लिए, फर्स्ट में सेकंड को मल्टीप्लाई करो या सेकंड में किसको मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट को, बात क्या है, सेम है। मैंने बोला ना आपको कि मल्टीप्लिकेशन इज कम्यूटेटिव ओवर रैशनल नंबर, ठीक है ना। तो चेक कर लो, आप 2/3 × 5/4 कर लो, या आप क्या कर लो, 5/4 × 2/3 कर लो, बात क्या है, सेम है। चेक कर लो, 2 × 5 क्या होता है, 10, और नीचे कितना आ जाएगा, 3 × 4 = 12, तो इसका भी आंसर 10/12 आ रहा है, और राइट हैंड साइड भी आंसर कितना आएगा, 10/12। 5 × 2 भी क्या होता है, 10 अपॉन 4 × 3 भी क्या होता है, 12। चेक कर लो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, इसका मतलब ये करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हम इस पर नहीं टिक लगा सकते। नाउ लास्ट वाला बच्चों एक डिफरेंट, इन्होंने हमें कुछ और दिया हुआ है, ठीक है ना, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ जिसको नॉलेज नहीं है। तो लास्ट वाला भी करेक्ट स्टेटमेंट में है। किया क्या इन्होंने, 2 रैशनल नंबर लिए, कौन कौन से, 2/3, ठीक है, 2/3, और इसको डिवाइड लगाया है किससे, 5/4 से। अब देखो बेटा, हमने क्या पढ़ा हुआ है, डिवाइड करना मैंने आपको सिखाया है, ठीक है ना। कैसे, कुछ नहीं करना है, फर्स्ट वाला जो रैशनल नंबर है इसको तो हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है ना। और जब भी डिवाइड लगाओ तो ये डिवाइड का साइन हटा के हम यहाँ क्रॉस लगाते हैं, और सेकंड वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं, याद है, सेकंड वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर देते हैं, मतलब जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो न्यूमरेटर में जाएगा, जो न्यूमरेटर में है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। तो डिनोमिनेटर में 4 लिखा है तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा, और न्यूमरेटर में 5 लिखा है ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये देखिए,
ठीक, तो इसका मतलब 2/3 डिवाइडेड बाय 5/4 कैन बी रिटन एज, फर्स्ट वाला ऐसे ही रहेगा और फिर डिवाइड की जगह हम क्रॉस लगा के क्या करेंगे, सेकंड वाले का रेसिप्रोकल कर देंगे। चेक कर लो क्या इन्होंने यही दिया हुआ है, चेक कर लो 2/3 डिवाइडेड बाय 5/4 कैन बी रिटन एज 2/3 इंटू 4/5। यस, ये भी करेक्ट है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन बी इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। ओके स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए।